नया क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ेंगे अच्छा 2.1 ही है ना? टू पॉइंट वन खत्म, बातचीत करके खत्म। 7 बजे तक यहीं रुका दूंगा मैं, फिर बात करते रहना आराम से। क्या पढ़ने वाले? कंसाइनमेंट। कभी सुने हो? कभी सुने? नहीं सुना है? बिल्कुल नहीं, जीरो। तब तो मजा आ जाएगा। कहानी सुनते हैं 161। ये आप लोग का आखिरी चैप्टर है, मतलब मॉड्यूल। इसमें 3 है, आज पढ़ेंगे, फिर एक क्लास में ये कंप्लीट। मतलब ये मंथ लास्ट है मेरे साथ आप लोग का, फिर डायरेक्टली मैं 16 को मिलूंगा आप लोग से। शायद चांसेस है, मैं अगर आ गया रिटर्न तो। रिटर्न नहीं आया तो फिर आप लोग देते रहना एग्जाम। क्या है, होते रहता है हर साल 2 बार है। अगर नेक्स्ट बैच में पढ़ाया तो आप लोग का चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे, ठीक है? बस इतना ही है। नाम तो दिखाई देगा ना। हाँ सुनो, स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी मन तो है नहीं पढ़ने का किसी का, कहानी तो सुन ही लेगा। मैं रहता हूँ अलग डिस्ट्रिक्ट में और आप लोग हैं अलग डिस्ट्रिक्ट। अलग है ना या सेम है? हम लोग अलग है, दुश्मन, बीच में बॉर्डर है। अब क्या हो रहा है कि या तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या तो मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ सामान है जो मेरा बिजनेस है बेचने का, ठीक है? मैंने यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट किया, किसी एक को। मैं बोला कि मैं वहाँ से सामान भेजूंगा आपको। किसको? वहाँ से मैं भेजूंगा सामान अपना डिस्ट्रिक्ट से। आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको रिसीव करना है, रिसीव करके अपने पास रखना है। अपने पास रख के वो सामान को आपको फिर बेचना है। क्या करना है? मैं सामान भेजूंगा आपको कहीं और से, वादियों के उस पार। आप लोग आओगे, रिसीव करोगे, फिर बेचोगे आप लोग, ठीक है? मैं हूं प्रिंसिपल, आप हो एजेंट। मतलब मैं मेन मालिक हूं, आप मेरे लिए एजेंट का काम करोगे। सामान आपको बेच रहा हूं। या फिर मैं हूं कॉन्साइनर, आप हो कॉन्साइनी। अब इसको कॉन्साइनमेंट क्यों बोला जाता है? यही है कॉन्साइनमेंट, बस यही चैप्टर है। मैं सामान बेचूंगा, आपको वहां से भेजूंगा आपको, आप मेरे बिहाफ में बेचोगे, सेल करोगे। यही है कॉन्साइनमेंट, खत्म। इसी के ऊपर जनरलिटी है, चैप्टर ही खत्म। पढ़ रहे हैं क्या आगे? कुछ नहीं पढ़ रहे। सुनो, एक होगा कॉन्साइनर, मतलब मैं सामान भेज रहा था ना, मैं हुआ कॉन्साइनर और आप हुए कॉन्साइनी, ठीक है? ये है प्रिंसिपल और ये है एजेंट। बताओ, मैं सामान भेजूंगा, वहां से भेजूंगा तो मैं आपसे पैसा लूंगा क्या? नहीं लूंगा मैं पैसा। आप जब बेचोगे उसके बाद ही मैं आपसे पैसा लूंगा। मतलब कि ये प्रॉपर सेल हो गया क्या? नहीं हुआ। ये गुड्स किस में है? कॉन्साइनमेंट में गुड्स है, ठीक है? समझ गए? 1 2 3 4 5th नंबर लाइन में देखो, द पर्सन हु सेल द गुड्स इज कॉल्ड
कॉन्साइनर, मैं सेल कर रहा था, आपको दे रहा था ना, और प्रिंसिपल द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सेंट इज टर्म एज कॉन्साइनी या फिर एजेंट, एंड द शिपमेंट ऑफ द गुड्स इज नाउन एज कॉन्साइनमेंट। जो गुड्स भेजेंगे ना अपन लोग वहाँ से, उसी को बोला जाता है कॉन्साइनमेंट। सिंपली समझ में आ गया? आप बेचोगे, क्या मिलेगा? धोखा, पैसा, कमीशन मिलेगा आपको, कमीशन वो सेल के ऊपर में। एजेंट को क्या मिलेगा? कमीशन, ठीक है, बस वो कमीशन के लिए काम करेगा। लेकिन बताओ, सामान में वहाँ से भेजा, डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, डिस्कस कर रहे हैं, मैं सामान वहाँ से भेजा, आपके पास सामान है, आपके पास सामान है, सेल नहीं हुआ ना, थोड़ा सा सामान टूट गया, रिस्क किसका? आपका या मेरा? मेरा। सामान तो मैंने भेजा है, हैं? चलो रिसीव हो गया, मान लो आपके पास ही है, मैंने आपको भेजा सामान, आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया, आपने रखा हुआ है अपने रूम पे बेचने के लिए, लेकिन कुछ डिफेक्ट हो गया है वो सामान, आपका कमीशन से काट दिया जाएगा। मैंने आपको सेल कर दिया, सेल किया, सेल तो हुआ ही नहीं है। मैंने जब आपको पोजीशन नहीं दिया, गुड्स का सिर्फ पोजीशन दिया, आपका ओनरशिप दिया क्या मैंने आपको? जब मैं ओनरशिप आपको दिया ही नहीं, वो गुड्स खराब हुआ तो मेरा खराब हुआ ना, आपका कोई हाथ नहीं इसमें, बिल्कुल निश्चिंत रहना। कॉन्साइनमेंट में कॉन्साइनी के ऊपर रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क किसके ऊपर है? प्रिंसिपल के ऊपर ही। कॉन्साइनी, कॉन्साइनी मतलब जो सामान आपने रिसीव किया, आप रिसीव कर रहे हो ना, आप कॉन्साइनी हुआ, मैं क्या हुआ? कॉन्साइनर, मैं दे रहा हूँ आपको सामान, बिंदास रहने का, टूट गया तो टूट गया, किसका है? मालिक का है, बस। मैं ओनरशिप आपको दिया क्या? मैंने ओनरशिप दिया नहीं, मैंने आपको सिर्फ पोजीशन दिया, मैं सामान यहाँ से उठा के आपको दे दिया, ले जाओ, ठीक है। अब ये सामान टूटे फूटे वो तो मेरा ही है ना, कहीं से भी, बस यही है, ठीक है। कॉन्साइनर क्या था, समझ में आ गया? हाँ, अब देखो, मैं यहाँ से गुड्स भेजूंगा, मैं गुड्स भेजूंगा ना, ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है? आउटवर्ड, मतलब कि आउटवर्ड कॉन्साइनमेंट। जब प्रिंसिपल गुड्स सेंड करता, मार्क करो नीचे से फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ वाला लाइन, सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर के बाद में जो है ना, इवन द गुड्स आर सेंड बाय द कॉन्साइनर, मतलब मैं जब सेंड करूंगा तो उसको आउटवर्ड कॉन्साइनमेंट बोला जाएगा, और आप लोग क्या बोलोगे उसको? इनवर्ड, क्योंकि आप लोग के पास आ रहा है। मैं बोलूंगा आउटवर्ड, आप लोग बोलोगे इनवर्ड कॉन्साइनमेंट, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज इज डेट ऑफ एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ओनली, वो भी मार्क करो, एजेंट प्रिंसिपल का ही रिलेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब मैं प्रिंसिपल हूं तो आप मेरा एजेंट हो, बस। पार्टीज कौन कौन है? पार्टीज कॉन्साइनर, मतलब कि जो मैं हुआ, और एक कॉन्साइनी, बस दो ही पार्टी है, दो मिल गया, कॉन्साइनर और कॉन्साइनी। कॉन्साइनर क्या हुआ? जो गुड्स भेजे सेंड करेगा, कॉन्साइनी वो रिसीव करेगा और सेल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्साइनर, मतलब प्रिंसिपल या कॉन्साइनर, कुछ भी बोलो। समझ में आ रहा है ना? आप लोग खाली माथा हिला दे रहे हैं, आ रहा है ना? क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही गिरेगा, और सब प्रैक्टिकल इसके ऊपर नहीं गिरेगा, ये वर्ड के ऊपर ही क्वेश्चन गिरेगा। चलो, सेल और कॉन्साइनमेंट में डिफरेंस क्या है पता कर ले क्या? हाँ, सेल और कॉन्साइनमेंट दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सेल में ओनरशिप दे देता है, मैं आज कलम खरीदने गया, खरीद लिया, मैं इसका मालिक हो गया क्या? लेकिन कॉन्साइनमेंट में गुड्स आपके पास रहेगा, लेकिन आप मालिक नहीं है उसका, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? कॉन्साइनमेंट, लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स रेस्ट विद द कॉन्साइनर, जो मेन मालिक है उसी के पास ही रहेगा ओनरशिप, ठीक है। इट इज ओनली द पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पोजीशन आपके पास रहेगा ना, मतलब सामान आपके पास रहेगा, विच ट्रांसफर टू द कॉन्साइनी। इन केस ऑफ सेल क्या होगा? ओनरशिप लगे लगे ट्रांसफर हो जाएगा, बस खत्म, ज़्यादा हार्ड नहीं रखने का। कॉन्साइनमेंट, द रिलेशन बिटवीन कॉन्साइनर एंड कॉन्साइनी इज डेट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सेल में क्या होगा?
कॉन्साइनमेंट में मैं भेज रहा हूँ आपको, तो हम लोग दोनों का बीच का रिलेशनशिप बोल रहा है कि आप एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हो, हम लोग का वही रिलेशनशिप है। वही अगर सेल में होता तो क्या होता, बायर और सेलर। मेरे बुक्स में दाग लगा दिया, वही बोलेगा क्या? हाँ, रिक्स का बात कर रहा था ना मैं। द रिक्स ऑफ लॉस और डैमेजेस टू द गुड्स रिमेन विद द कॉन्साइनर, मेरे पास ही रहेगा। लेकिन सेल में क्या होगा, कॉन्साइनमेंट में मैं क्या बोला, रिक्स किसके पास रहेगा, कॉन्साइनर, मतलब जो मेन मालिक है उसी के पास ही रिक्स रहेगा, क्योंकि मैं आपको बस पोजीशन दे रहा हूँ, ऑनरशिप नहीं। लेकिन सेल में बायर के पास चला जाएगा, लगे लगे, ठीक है। इन consignment the consigner usually bears the expenses incurred by the consignee in connection with the goods consigned to him in case the sale। सुनो ना, consignment में क्या होगा, कुछ भी अगर expenses हो रहा है, कुछ भी expenses हो रहा है तो कौन bear करेगा, मालिक कौन है, प्रिंसिपल ना, वही bear करेगा, मैं bear नहीं करेगा। अगर आप bear करते हो तो बाद में आप मांग लोगे कि ये खर्चा हुआ है, पैसा दो, और मेरे को देना पड़ेगा। आपके पास है ना सामान, मान लो कि उसको मेंटेन करने के लिए कुछ चाहिए हो गया और आप खर्चा कर दिए, क्योंकि वेट नहीं करोगे ना वो कब देगा, तो आप मुझसे पैसा वापस ले लोगे कि सर यहाँ 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 खर्चा हुआ है, वापस दो। अब मैं नहीं दिया तो सामान तो आपके पास ही है। ये गलत बात, ठीक है, ये सब नहीं करने का। हाँ सुनो ना, मैं आपको इतना सामान दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा साल बाय साल सामान दूंगा, मतलब पूरा सालों दूंगा, हिसाब किताब रखोगे या नहीं रखोगे? कोई एक लेजर बनाओगे, वो लेजर का नाम होता है अकाउंट सेल। हाँ, बस मार्क कर लो, अकाउंट सेल, ई नंबर पॉइंट, अकाउंट सेल किसको बोला जाता है? सामान इतना भेज रहा हूँ मैं आपको, आप खर्चा वगैरह कर रहे होगे, बेच रहे होगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे, कुछ तो रिकॉर्ड करोगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? जो बुक में रिकॉर्ड करोगे। कोई तो एक लेजर बनाओगे, एक लेजर तो बनाओगे ना, सामान आया, मैंने सामान बेचा, इसके ऊपर ये खर्चा किया, ये क्या फलना किया, कुछ तो लेजर बनाओगे, उसी को बोला जाता है अकाउंट सेल। वो भेजेगा कौन? मैं। हाँ विशाल, हेलो, आ गए। मेडिकल में बैठे बैठे क्लास कर रहे हो विशाल? नहीं सर, अभी पता नहीं हो रहा है। चलो देखो, इन कॉन्साइनमेंट सेल में क्या है, अकाउंट सेल चाहिए क्या? बुक का नाम, वो लेजर का नाम है अकाउंट सेल, या बुक का नाम है, सेल्स में चाहिए क्या? जो प्रॉपर सेल होता है दुकान में, वो लोग अकाउंट सेल बनाएगा क्या? वो लोग तो अपना ही बनाएगा ना। क्यों अकाउंट सेल चाहिए? अकाउंट सेल आप मुझे सबमिट करोगे, उसीलिए आप अकाउंट सेल बना रहे हो। इन कॉन्साइनमेंट गुड्स आर सोल्ड बाय द कॉन्साइनी अगेंस्ट कमीशन, कमीशन का बात किया था ना मैं। वाइल इन केस ऑफ सेल गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट प्राइस। कॉन्साइनमेंट क्यों होगा? कमीशन के लिए। और सेल क्यों होगा? पैसा, पैसा चाहिए, पैसा के लिए बेचोगे ना। लास्ट देखो, कॉन्साइनमेंट में क्या होगा, अनसोल्ड गुड्स अगर रह गया ना, आप मुझे रिटर्न कर सकते हो अनसोल्ड गुड्स। अब कुछ सामान था आपके पास, मैंने मान लो 10 यूनिट्स भेजा था, 8 यूनिट्स सेल हो गया, 2 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ, और आपको मतलब आपको अंदाजा हो गया कि ये 2 यूनिट्स अब सेल नहीं होने वाला, तो आप रिटर्न ही करोगे ना, या अपने पास रखोगे? रिटर्न कर दोगे। लेकिन सेल में रिटर्न होता है क्या? तब तक नहीं होगा जब तक डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट होने से रिटर्न कर देता है, ठीक है, उसके जगह में फिर एक्सचेंज करवा के दूसरा ले लेगा। बस ख़त्म हो गया थ्योरी। सुनो, कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन दे देगा छुट्टी। कम पड़ा क्या? कमीशन पड़ता है, 3 कमीशन इंपॉर्टेंट है, उसीलिए मैं आज ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्या देगा? कमीशन। कमीशन पहला है ऑर्डिनरी कमीशन।
ऑर्डिनरी ये क्या होता है? हाँ, ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है पता है? मैंने आपको सामान भेजा सेल करने के लिए, आप बोले ठीक है सर, बिक्री होगा तो सेल होगा तो मैं सेल कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरे को मतलब नहीं है। अब सामने वाले को सेल तो कर दूंगा, वो पैसा देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, मेरे को पता नहीं। भाग गया क्या विशाल? मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं सेल कर दूंगा और उस सेल के ऊपर में आप एक परसेंटेज लोगे। अगर आप इस तरीके से मेरे को बोलोगे कि मैं सेल तो कर दूंगा, पैसा दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, मैं कमीशन आपको ज़्यादा दूंगा या कम दूंगा? एकदम कम दूंगा, क्योंकि पता है ये बेच तो देगा, मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, ये कोई भी चांस नहीं लेगा कि पैसा उठा के दूंगा फलना ढिमकाना। लेकिन ये बोल दिया कि सर बेचूंगा मैं, कुछ खराब होगा खर्चा मैं करूंगा, सामने वाला से पैसा मैं ही उठा के दूंगा, ऐसा बोला तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? कमीशन लो। उस कमीशन को बोला जाएगा डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, डेल क्रेडर। ठीक है, समझ में आया? एक में मैं क्या बोला, मेरे को मतलब नहीं, मैं बेच दूंगा, पैसा आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, मेरे को पता नहीं। दूसरा में तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं कमीशन दे दूंगा तुमको। अब यही बोलना पड़ेगा ना, सामान भेज रहा हूँ मैं, अब कहाँ पे हूँ, आप लोग को दे रहा हूँ ना, मैं पकड़ सकता हूँ ना कुछ, घर पे कहाँ पे छिप के बैठोगे मेरे को क्या पता। तो मैं बोलूँगा ठीक है कमीशन मैं दे दूंगा, तू बेच दे, पैसा उठ गया तो मेरे को दे देना, लेकिन कमीशन का रेट क्या होगा लो। लेकिन मैं बोला सर आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आप लोग मेरे को फ़ोन करके रात को 9 बजे बोल रहे हैं, 9:30 के बाद, 9:30 के बाद, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। कौन पैसा खाएगा आपका? है क्या कोई? नहीं नहीं शांत, मैं बोल रहा हूँ शांत हो जाओ। बोलो मैं उठा के दूंगा, आप बोल तो दिए मैं उठा के दूंगा, मैं हूँ। तो मैं बोलूँगा ना ठीक है कमीशन थोड़ा ज़्यादा ले लेना। ठीक है, अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप फंसोगे, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। क्या लिखा है? दिस इज एडिशनल कमीशन पेबल टू कॉन्साइनी फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मेन काम क्या था आपका? सेल करने का ना। अब आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है? पैसा भी उठा के दूंगा। कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर in case the customer do not pay the consignee takes over the loss of bad debt in his book, although it's paid for taking over risks of bad debt arise out of credit sale only। क्रेडिट सेल में ही बेड डेप का खतरा होता है ना, लेकिन ये जो कमीशन लेगा ना पूरा का पूरा सेल पे लेगा, पूरा जितना सेल किया ना, क्रेडिट केस मतलब नहीं है, टोटल सेल पे जो कमीशन लेगा डेल क्रेडर। ये मत सोच लेना कि वो बेड डेप का रिस्क ले रहा है तो बेड डेप के ऊपर मतलब वो क्रेडिट सेल किया उतना ही नहीं, उतना में मान जाएगा क्या? मान लो कि आप लोग ने 1 करोड़ का सेल किया, हो जाता है, छोटा मोटा है, अभी थोड़ा दिन आगे बढ़ो ना, क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, उसमें से 50 लाख केस में था, 50 लाख क्रेडिट में। अगर आपको पता है कि आप तो पहले रिस्क ले चुके हो ना, अब तो मेरे को बोल देने का सर आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आप बस सामान भेजो। कितना केस में होगा, कितना क्रेडिट में होगा आपको पता था क्या? आपने तो पूरा सामान को लेके बोला था। आज अगर आपका दिन ठीक 50% केस में सेल हो गया तो मैं क्या काट दूँ पैसा? आप बोलोगे नहीं पूरा का पूरा सेल पे पैसा दो, तो वो क्या हो गया? डेल क्रेडर कमीशन। नेक्स्ट है ओवरराइडिंग या फिर स्पेशल कमीशन। ओवरराइडिंग या फिर स्पेशल, ये क्या होता है? ओवरराइडिंग या स्पेशल कमीशन कुछ नहीं होता है। मैंने आपको एक सामान भेजा सिंपल, 10 रुपये का था, आपने उसको 12 रुपये में बेच दिया। 10 में आपको बेचना था, आपने 12 में बेच दिया। ठीक है, कितना में बेच दिया? मैं खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ, ले कमीशन पे। 10 का सामान था, मैंने 10 ही भेजा था, 10 पीस भेजा था,
आपको, आप फ़ोन करके सर 2 दिन के अंदर में और 10 पीस भेजिए मेरे को, मतलब जो टारगेट था आपने उससे ज़्यादा बेच दिया, या तो टारगेट या तो हाई प्राइस में आपने बेच दिया। कमीशन दूंगा, 10 बेचना था आप 20 बेच दे, मैं तो खुशी के मारे भेज दूंगा घर पे, न्यूज़पेपर में ऐसे लपेट के। आप लोग तो हंसे, समझ में, आप क्यों हंसी? हाँ, ये न्यूज़पेपर में लपेटने वाला बात किया तो समझ में आ गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ते, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, बाय बाय। रिवीजन करना,